और अब बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव की। तो विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी का आज डंका बजता हुआ दिखा। यूपी के गोकर्णनाथ से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। वहीं बिहार के गोपालगंज सीट से भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां आदमपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे और यहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जबकि बिहार की एक और सीट मोकामा, यहां पर आरजेडी से नीलम देवी ने जीत दर्ज कर ली है। अनंत सिंह की पत्नी है और नीलम देवी पहले ही आश्वस्त थी कि जीत उन्हें मिल जाएगी। तो यहां आरजेडी को फायदा हुआ। मोकामा से आरजेडी ने जीत दर्ज की है। लेकिन बाकी सीटों की बात करें तो बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। यूपी के गोकर्णनाथ में बीजेपी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। अमन गिरी एक बड़े अंतर से जीते हैं। तो उपचुनाव हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजी और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने जनता की सेवा की है और उसी का नतीजा है ये। और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उपचुनाव की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये मुंबई की तस्वीरें, अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट, जहां पर ऋतुजा लटके जीत चुकी हैं। दूसरे नंबर पर नोटा रहा है, यानी कि ऋतुजा लटके के सामने कोई भी चुनौती नहीं थी। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। पटना से सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। अंकुश, किस तरीके से देखा जाए ऋतुजा लटके की जीत को, क्योंकि माना जा रहा था उनके समक्ष कोई भी नहीं था, एक सिंपैथी भी उनके साथ थी, कोई उम्मीदवार उनके अगेंस्ट नहीं था। जी सही कहा आपने, कोई उम्मीदवार उनके सामने नहीं था। तो एक जो चुनौती थी वो लगभग खत्म सी थी, क्योंकि बीजेपी ने पहले अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन में अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि जो कांटे की टक्कर पहले होने वाली थी बीजेपी उम्मीदवार के सामने ऋतुजा लटके की, वो उनको मिली नहीं। और कुल 86 यानी 86,000 वोट पड़े थे और उसमें से 66,000 जो वोट है वो ऋतुजा लटके को मिले। तो एक आसान सी जीत एक बड़े मार्जिन से उन्होंने हासिल की है और उसी का नतीजा है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर देखी है। जैसे रुझान आने शुरू हो चुके थे, वैसे तमाम जो कार्यकर्ता है शिवसेना उद्धव गुट के, वो यहाँ पर मौजूद थे। उनका यहाँ पे जमावड़ा लग चुका था और जश्न यहाँ पे बनाया जा रहा था। और जैसे ही यहाँ पे नतीजा घोषित हो चुका है तो जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से अंधेरी इससे किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें जश्न है, जश्न का यहाँ पर माहौल है। ना सिर्फ शिवसेना के बल्कि जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भी ऋतुजा लटके का यहाँ पर समर्थन किया था। तो तमाम जो तस्वीरें यहाँ पर है, भगवा लहरा रहा है यहाँ पर। लोगों से भी बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप? हम इस जीत को बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे मेहनत की है, हालांकि ये बिन विरोध होना चाहिए था इलेक्शन, बट आज बीजेपी ने जो खेल खेला है उस खेल का करारा जवाब यहाँ के लोगों ने दिया हुआ है। यहाँ पे 32%। 2 महीने बाद बीएमसी का इलेक्शन है, तो ये जीत कितना उत्साह, कितना जोश देगा आपको? अभी जो आने वाला इलेक्शन है, अभी लटके साहब ने एरिया में बहुत कुछ काम केलं आहे, तो एरिया में काम केलं आहे, तो आम्हाला काही भारी नाही। महानगरपालिका बाळासाहेबांची सूचना आहे आणि शिवसेनेचेच वोट असणार, त्याबद्दल काही शंकाच नाही। नोटा ने भी अच्छा खासा यहाँ पे आंकड़ा है, जो 10,000 के ऊपर नोटा का आंकड़ा मिला है। इसको किस तरह से देख रही है? लगातार आप लोग की तरफ से कहा जा रहा था कि साजिश रची जा रही थी नोटा को प्रमोट करने के लिए बीजेपी की तरफ से। ये बीजेपी की वोट है जो उनको मिला है और आखिर में ये लगता है कि बीजेपी को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना ही वोट मिला है।
जीत तो हमारी होने वाली थी, इसमें कोई दुगनी राह नहीं थी। भले वो अपोजिशन में कोई हो ना हो, शिवसैनिकों ने ये तय किया था कि इस बार भाजपा को चितपट करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर की। ऋतुजा जी। लड़के अभी थोड़ी देर यहाँ पर पहले यहाँ पर पहुंची हुई है और हाथों में झंडा लिए वी का निशान देखिए यहाँ पे तस्वीर में। इनके चेहरे देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के, कितना जोश यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि मुंबई में 2 महीने बाद बीएमसी का इलेक्शन होना है और जाहिर सी बात है सत्ता संघर्ष के बाद पहला चुनाव था और पहले चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और अब हम पटना का रुख कर लेते हैं। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, मोकामा में तो आरजेडी को जीत मिल गई है, लेकिन गोपालगंज में बीजेपी ने परचम वहां लहरा दिया है। किस तरीके से देखें, नीतीश के बीजेपी से अलग होने के बाद, हटने के बाद ये जो जीत है, ये आगे जो बिहार में चुनाव होंगे उस ओर इशारा कर रहे हैं कि इतनी आसान राह नहीं है बीजेपी को मात देना? जी बिल्कुल, यह उपचुनाव नहीं था, बल्कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो सीट थी पहले, गोपालगंज की जो सीट थी पहले भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के खाते में गई है। मोकामा की जो सीट थी वह पहले भी आरजेडी के खाते में थी, इस बार भी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी के साथ जदयू नहीं है, उसके बावजूद गोपालगंज की सीट बीजेपी के खाते में गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोकामा विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ केवल और केवल कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरे जश्न में डूबे हुए हैं। हमारे साथ साधु पासवान हैं और सबसे बड़ी बात है रामविलास पासवान के दामाद हैं, और चिराग पासवान ने भी मोकामा विधानसभा में काफी मेहनत की थी। अंतिम समय में वह बीजेपी के तरफ से चुनाव प्रचार करने आए थे और ऐसा माना जा रहा था कि चिराग पासवान के आने के बाद मोकामा की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदली। इस वक्त हमारे साथ रामविलास पासवान के दामाद हैं। ये बताइए, चिराग के आने के बाद भी तस्वीर बदली नहीं। आप आरजेडी के साथ थे और आपके साले चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ। देखिए, हम शुरू से जब से मैडम नामांकन दाखिल किए थे तब से मैं मोकामा में था और चिराग पासवान जी रोड शो कर रहे थे, लेकिन मैं डोर टू डोर गांव की ओर मैं चला था। मैं लगातार वहां 15 से 20 दिन मैं रहा था और निश्चित तौर पर आज जो बिहार के खासकर पासवान समाज के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा रख ली। जिस तरह बीजेपी के लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति का अपमान किया, जिस तरह बंगला खाली करवाया गया, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को फेंका गया, वो चिराग जी खुद खून के आंसू बहा बहा कर बोल रहे थे कि मेरा पिता का अपमान बीजेपी। लेकिन आज तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ है ना। तो चिराग पासवान जी तो अपने पिता का अपमान को तो बदला नहीं लिया, लेकिन साधु पासवान रामविलास पासवान का दामाद होते हुए भी और मोकामा में अपने वोट के माध्यम से खासकर हमारे जो पासवान भाइयों ने बीजेपी से अपमान का बदला ले लिया। ये बताइए, क्या असली वजह क्या रही? अगर जीत की असली वजह की बात करें तो क्या रही? देखिए, आरजेडी जितना काम करता है और पूरा धरातल पर काम करता है आरजेडी, इसलिए सब लोग पूरे बिहार के जनता उनके साथ है। आखिर वजह क्या है? मोकामा की जनता बार बार अनंत कुमार सिंह को ही क्यों जिताती है? अनंत सिंह है, जनता बली है, जनता का बड़ी सेवा करते हैं, महसूस है, गरीब के दुख सुख में साथ देते हैं, इसलिए जनता उनको ऊपर ताल अनंत सिंह रहेगा। मोकामा में ताल तक ले कोई नहीं जीतेंगे, नरेंद्र मोदी भी चल जाएंगे तो मोकामा से उपाय नहीं है। आपको भी यही लगता है कि जब तक अनंत सिंह रहेंगे मोकामा से वही जीतेंगे? इस जीत में हम सबसे पहले साधु जी को धन्यवाद देते हैं कि वो जब तक नॉमिनेशन हुआ उस समय से ही क्षेत्र में लगे हुए थे पूरी जोर तोड़ से अपने समाज में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जश्न का माहौल है, सभी कार्यकर्ता जो हैं बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, हम आपके पास लौटेंगे। उपचुनाव को लेकर लगातार विश्लेषण हम दे रहे हैं न्यूज़ 24 पे, और बिहार में आए उपचुनाव नतीजों पर सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। और मोकामा की जनता ने लालू नीतीश के महागठबंधन को नकार दिया। मोकामा की जीत छोटे सरकार की जीत है, अनंत सिंह की जीत है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अनंत सिंह ने जनता दल ने नीतीश कुमार की पार्टी को 35,000 वोटों से हराया था, और इस बार नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद हार का अंतर केवल 16,000 का है। बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद 60,000 से ज़्यादा वोट बीजेपी लाने में सफल रही है। लेकिन मोकामा गोपालगंज दोनों जगह
चाहे वो ईबीसी का वोट हो या लवकुश हो, यानी जनता दल का जो आधार वोट था वो पूरी तरह से खिसक गया जनता दल से, और उसे एक मुश्त होकर भाजपा को वोट देने का काम किया है। हमारे साथ आरजेडी नेता मनोज झा है। मनोज जी, मोकामा और गोपालगंज के नतीजे को आप किस तरीके से देखते हैं? जो दिखाई दे रहा है ऊपरी तौर पे सबने अपनी अपनी सीट बरकरार रखी, कोई नया परिवर्तन बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, परिवर्तन आप उस रुख में देखिए। मोकामा में मार्जिन ह्यूज है, 20,000 के मार्जिन से हम चुनाव जीते, 20 से ऊपर ही शायद। गोपालगंज में असामयिक मृत्यु हुई थी वहाँ के विधायक की, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। सहानुभूति लहर के बावजूद अगर चुनाव को हर दौर में ऊपर नीचे मतगणना में होते रहे और फाइनली हम 1000 वोट के आसपास से चुनाव लूज कर जाते हैं, तो ये अपने आप में संदेश है कि हमारे आधार समूह ने इसके महत्व को समझा और सहानुभूति लहर के बावजूद हमारा प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। मुहर लगी है बिहार की नई राजनीति पे। देखिए सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लगातार पहले बयान दिया और मतलब एक नया समीकरण, नए बिहार की बात वो कर रहे थे, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में कि बीजेपी को चुनौती देनी है, तो कोई वैसी चुनौती आपको लगता है कि दे पाए हैं? क्योंकि स्थिति वही है कि नहीं, आप सबको वैसे तमाम उपचुनाव का व्याकरण उठा करके डेटा देखिए, जहां डेथ के बाद उपचुनाव होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।